जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की लंढौरा रियासत का, जो कि आज हरिद्वार जिले में एक छोटा सा शहर है। यह वही रियासत है जिसके नरेश रामदयाल सिंह ने गढ़ नरेश प्रद्युम्न शाह की खुरबुरा युद्ध में मदद की थी। उनके लिए लगभग 12,000 की सेना एकत्रित की थी। संभवतः यह बात न उत्तराखंड के लोग जानते हैं, न गढ़वाल के, न लंढौरा रियासत के ही लोग। इसीलिए इस इतिहास को मैं आपके सामने लाया हूं। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। तो बात करते हैं लंढौरा रियासत की। लंढौरा रियासत को लेकर दो कथाएं आपको इंटरनेट में मिलेंगी। लंढौरा रियासत के गुर्जर नरेशों ने तैमूर लंग से भी युद्ध लड़ा था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया था और उसके बाद वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो आज का है वहां से होकर हरिद्वार पहुंचा और फिर अपने देश की तरफ लौट गया था। इस दौरान उसके छोटे मोटे कई युद्ध होते रहे। हरिद्वार क्षेत्र में तैमूर लंग से गढ़वाल के एक राजा बसराज ने युद्ध किया था, जबकि यमुना घाटी में रतन सिंह ने। इसके अलावा हरिद्वार क्षेत्र में ही गुर्जरों ने भी तैमूर लंग की सेना पर धावा बोला था, जिसमें तैमूर की सेना को भारी नुकसान हुआ था। कहा जाता है कि जोगराज सिंह और रामप्यारी गुर्जर जैसे योद्धाओं ने गुर्जरों का नेतृत्व किया था। इसमें और भी समाजों के लोग शामिल थे। वैसे रामप्यारी गुर्जर पर एक वीडियो इस चैनल में पहले से ही है, आप उसको देख सकते हैं। जोगराज सिंह पंवार की राजधानी झबरेड़ा हरिद्वार थी। इनके वंशज राव बाहमल शाहजहां के समय के झबरेड़ा के प्रसिद्ध जमींदार थे। बाबा बाहमल का झबरेड़ा में मंदिर व स्मारक भी है और इसी वंश में हुए राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह के दो विवाह हुआ थे। पहला विवाह 14 साल की उम्र में हुआ और उनसे पुत्र हुए रामदयाल। इसके बाद राजा नाहर सिंह ने 30 साल की उम्र में दूसरा विवाह एक मुस्लिम महिला शाफरा बानो से किया था, जो सहारनपुर में रहती थी। शाफरा बानो से राजा नाहर सिंह को एक और पुत्र हुआ और उनका नाम था गुमान सिंह। नाहर सिंह ने जिम्मेदारियां गुमान सिंह को दे दी थी और इस तरह राजा नाहर सिंह की मृत्यु के बाद गुमान सिंह झबरेड़ा की गद्दी पर बैठे। रामदयाल सिंह ने बड़े भाई होने के बावजूद इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वे बहुत ही धार्मिक और सज्जन व्यक्ति थे। अंत में उन्होंने गद्दी का कोई मोह नहीं किया, लेकिन रामदयाल के बड़े बेटे समाई सिंह को गुमान सिंह स्वीकार्य नहीं थे। उनको लगता था कि बड़े भाई होने के नाते रामदयाल सिंह का सिंहासन पर हक बनता था। समाई सिंह को गुमान सिंह और उसकी मां शाफरा बेगम पसंद नहीं थी और एक युद्ध में उन्होंने इन दोनों को मार डाला था। अपने बेटे समाई सिंह के इस कृत्य को देखकर रामदयाल सिंह बहुत दुखी हुए और सन 1792 में आधी रात को झबरेड़ा छोड़कर एक छोटे से गांव लंढौरा चले आए थे। उनके पीछे उनके बहुत से मंत्री और अधिकारी भी लंढौरा चले आए थे और इस विषय में फिर पिता और पुत्र में कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि त्योहार और अन्य कार्यक्रमों में दोनों परिवार मिलते रहे। इस तरह कुछ गांव बड़े बेटे समाई सिंह झबरेड़ा और कुछ गांव पिता रामदयाल के पास, जो कि लंढौरा क्षेत्र था, वहां रह गए। रामदयाल ने लंढौरा जाकर दूसरा विवाह धन कुंवर से किया और इस तरह लंढौरा रियासत अस्तित्व में आई थी और जिसके राजा थे राजा रामदयाल सिंह। इन्हीं रामदयाल सिंह के नेतृत्व में गढ़ नरेश प्रद्युम्न शाह के लिए 12,000 सैनिकों की सेना एकत्रित की गई थी, जिसमें हरिद्वार सहारनपुर क्षेत्र के गुर्जर, पुंडी, राजपूत आदि आयुधजीवी शामिल थे। लंढौरा रियासत को लेकर एक और कथा सामने मिली। वह यह है कि लंढौरा रियासत की स्थापना एक गुर्जर सरदार ने की थी और लंढौरा नाम लातू नाम के व्यक्ति पर यह नाम पड़ा था। कहा जाता है कि वह अपने परिवार के बाकी सदस्यों की किसी के द्वारा हत्या किए जाने के बाद यहां आकर बस गए थे।
बाद में इसका नाम लातूरा हो गया और समय के साथ बदलकर लंढौरा हो गया। मुगल गवर्नर नजीब खान रोहिला ने 1759-60 में चौधरी नाहर सिंह को इस तालुका के लिए राजस्व संग्रह के लिए अधिकार दिए थे। इसके बाद अधिक से अधिक गुज्जर लंढौरा क्षेत्र में बसने लगे थे और उन्हें बड़ी संख्या में गांव आवंटित किए गए, जिससे नाहर सिंह एक सफल किसान समुदाय के मुखिया बन गए थे, जमींदार बन गए थे। कहा जाता है कि 1804 में वहां पर एक स्थानीय विद्रोह हुआ था जिसे अजीम गर्दी के नाम से जाना जाता है, और इस दौरान रामदयाल सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया था, यानी अंग्रेजों का साथ दिया, और इस तरह उनकी रियासत उन्हीं के हाथ में बची रह गई। 1813 में नरेश रामदयाल सिंह पंवार की मृत्यु होने के बाद लंढौरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। दरअसल राजा रामदयाल सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के प्रश्न पर परिवार में गहरे मतभेद हो गए थे, और इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेज सरकार ने रियासत को विभिन्न दावेदारों में बांट दिया और रियासत के बड़े हिस्से को अपने राज्य में मिला लिया था। यह अद्भुत बात है कि उत्तराखंड के लोग लंढौरा रियासत के इस योगदान को शायद ही जानते होंगे कि राजा रामदयाल सिंह ने गढ़ नरेश प्रद्युम्न शाह की मदद की थी। और यह भी सोचने का विषय है कि लंढौरा रियासत के नरेश रामदयाल सिंह के वंशजों ने भी इस बात को सामने रखने का प्रयास नहीं किया कि गढ़ देश और लंढौरा रियासत का ऐतिहासिक संबंध रहा है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।